पिता ने क्या किया, शंख बचाया, किसके लिए, दुर्योधन को चीयर अप करने के लिए। और हमने देखा था क्या डिफरेंस था कि कौरवों के शंख और पांडवों के शंख में क्या डिफरेंस था। कौरवों के शंख नॉर्मल थे और पांडवों के जो शंख थे वो दिव्य शंख थे। दिव्य शंख थे और उनका अलग अलग नाम भी था ना। किसका, कृष्णा का शंख का नाम क्या था, पांजन्यम। पांचजन्यम। और कृष्णा को किस नाम से पुकारा गया इधर, ऋषिकेश। ऋषिकेश। क्यों है वो ऋषिकेश, बिकॉज शी इज द ऑर्डर ऑफ द सेंसेस। सेंसस। और अर्जुन को सेंस माइंड और सेंसस को डायरेक्ट कृष्णा कंट्रोल कर रहा था उधर, क्योंकि अर्जुन को, हम आगे आगे देखेंगे, अर्जुन को लड़ने का इच्छा नहीं था। तो कृष्ण कैसे उनको डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने, क्यों अर्जुन को जीत किस लिए हुआ था, अर्जुन कंफ्यूज था। पर अंत में हम देख सकते, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन का विक्ट्री का रीजन क्या है, माधव उनके साथ थे। माधव उनका थे, पर उन्होंने मिला था। इम्पोर्टेंटली उन्होंने भगवान कृष्ण का शरण लिया था। हम्म। उन्होंने भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया, वो सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे, कार्पण्य दोष पगत स्वभाव। उन्होंने फ्रेंड के पोजीशन से कृष्ण को गुरु मान लिया, कृष्ण कृष्ण का शेल्टर लिया था, इसलिए उनको विक्ट्री हुआ था। तो इसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण का शेल्टर लेंगे हमारी लाइफ में, किसी भी परिस्थिति में, तो विक्ट्री विल बी सर्टन। और भीम का नाम क्या था, विक्टोर। वृकोदर। क्यों था वृकोदर वृकोदर, वो क्योंकि वो अत्यधिक खाना खाते थे और अति मानवीय कार्य करते हैं। करते थे। और अर्जुन को धनंजय क्यों बताया गया, क्योंकि एक बार उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को राज से युद्ध करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी, तो एकत्र करके दिया था उन्होंने। और अनंत विजयम राजा। और युधिष्ठिर को संजय ने क्या बोला इधर, राजा बोला है। राजा। पहले उन्होंने किसको राजा बोला उन्होंने, दुर्योधन को। दुर्योधन। अभी किसको राजा बोला था, युधिष्ठिर युधिष्ठिर। को। युधिष्ठिर को। तो स्लोली स्लोली वो धृतराष्ट्र को रियल मैसेज दे रहे हैं। पहले उनको लगा था एक ही दम से एक ही क्षण में उन्होंने पूरा मैसेज दे दिया। ऐसा है ना, कुछ व्यर्थ लोग होंगे, बूढ़े लोग होंगे, अगर उनको कुछ बुरा खबर हमको सुनाना है तो हम एक ही शॉट में नहीं सुनाते हैं ना, कैसे हाँ। उनको सुनाते हैं, हम थोड़ा उनको टीज करके फिर हम वो जो वॉट एवर ट्रैजिक न्यूज या जो भी है हम उनको सुनाएंगे। तो इसी प्रकार एकदम संजय ने वो न्यूज नहीं बताया, पहले उन्होंने दुर्योधन धृतराष्ट्र को थोड़ा सा उत्साहन देने के लिए उन्होंने दुर्योधन को राजा बताया। पर जैसा जैसा उन्होंने ये सेना के बारे में बात किया और ये कॉन्शियस के बारे में बात किया, अब उन्होंने किसको राजा बोला था, युधिष्ठिर को युधिष्ठिर। राजा बोल रहा था। और बहुत सारे महारथ लोग भी उनके साथ थे, तो पांडवों के साथ थे। इन सब का शंख सुनते ही क्या हो गया, जो कौरव लोग थे उनके हृदय विदीन हो गए। विदीन हो गया। पर पहले किसने ये शंख सब बजाने शुरू किया, भीष्म पितामह ने किया। पर जब उन्होंने बचाया पांडवों का हृदय टूटा नहीं ना। नहीं। बिल्कुल। तो पर जब पांडवों और कृष्ण ये सब शंख बचाने लगे तो कौरवों का हृदय क्या हुआ, टूट गया। ये भी ये साइन ऑफ विक्ट्री है। और दूसरा क्या साइन है विक्ट्री, आपने कहा अनुराधा माता जी, माधव थे उनके साथ। और सीता उनके पास में अग्नि का रथ था। अग्नि का अग्नि रथ था, का वो वो भी था। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। हाँ। हनुमान और जी थे उनके साथ में। और दूसरा भीष्म पिता ने शंख बजाया, वो भी विक्ट्री का साइन है, क्योंकि दुर्योधन को चीयर अप करने के लिए, चीयर अप तभी करके जो हार जाएंगे, है ना। और उसके बाद 20th श्लोका में क्या कौन थे अर्जुन के साथ, कपिध्वज, हनुमान हनुमान जी थे। उनके फ्लैग में थे, है ना। तो वो यस। भी और एक रीजन है उनको जीत पाने के लिए। और हम 21 श्लोक में अर्जुन को, अर्जुन ने क्या बोला कृष्ण को, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, क्या दिया कृष्ण को उन्होंने, दोनों सेनाओं के मध्य में अपना रथ स्थापित करने के ये क्या लिए। कैसे बोला उन्होंने, एक आदेश के रूप में।
कौन है कंट्रोलर? हु इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड? सर्वलोक महेश्वर। पर अभी भगवान कृष्णा क्या रोल प्ले कर रहा है? वो कंट्रोलर के पोजीशन में है या कंट्रोल्ड के पोजीशन में है? कंट्रोल। कंट्रोल के तो पोजीशन। इसीलिए उन्होंने, अर्जुन ने कृष्ण को कैसे पुकारा? अच्युता, हाँ इनफैलिबल। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप रथ स्थाप कर रहे हो, मैं आपको आदेश दे रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि आप गिर चुके हो। यू हैव नॉट फॉलन डाउन। ये सिर्फ क्योंकि आपने मुझे सहायता करने के लिए आपने पार्थसारथी बन गया, पर इसका मतलब नहीं आपका पोजीशन गिरा हुआ है। इसीलिए उन्होंने अच्युता बताया। और हमने लास्ट वीक ने दो प्रकार के अच्युता माने इनफैलिबल और फैलिबल माने च्युता। हम कंडीशन लिविंग एंटिटी हम कौन है? हम सब क्यों है भौतिक दुनिया में? क्योंकि हमने भगवान से मतलब अपनी खुद का भोग करना चाहते थे। हाँ, इसीलिए हम लोग छुत बन गए, छुता, हम लोग फॉलन डाउन हो गए, हम लोग कंडीशन हो गए। पर भगवान का पोजीशन है अनकंडीशनल। सो अर्जुन उनके पोजीशन को नीचे नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने उनको अच्युता बुलाया है। तो हमने कृष्ण का दो नाम अभी तक सुना है। क्या था? ऋषिकेश था और अच्युता था। और अर्जुन का भी दो नाम सुना अभी तक। कौन सा नाम था? धनंजय और पाठ कपिध्वज, जिनके ध्वज में कपि है। तो कपिध्वज भी अर्जुन को ही बुलाया है उन्होंने, बिकॉज हनुमान अर्जुन के ध्वज में उन्होंने एक पोजीशन लिया था, तो इसीलिए उसका नाम बन गया कपिध्वज। कि ये दोनों नाम हमें तुका था। तो आज का श्लोक हम पढ़ेंगे, आप प्लीज रिपीट करना। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् यस्य येऽत्र समागत तादराश्यस्य दुर्बुद्धेर् भ्रातृष्ये दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। प्रिय चिकित्सव योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् यतेऽत्र समागत तादराश्यस्य दुर्बुद्धेर् दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् योत्स्यमानायपेक्षेऽहम् ये तत्र समागत समागत तादराश्यस्य दुर्बुद्धेर् राष्ट्र दुर्बुद्धि युद्धे प्रियचिकीर्षव। युद्धे प्रिये चिकेश्वव। किसको श्लोक करना है? किसी को करना है ये श्लोक? मैं करूँगा तुझे। ओके। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् ये एतेऽत्र समागतः ये तत्र समागत धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः युद्धे प्रियचिकीर्षव। अभी आप मीनिंग, किसी को मीनिंग करना है? आप ही करना। माता जी मैं कर लूं? प्लीज प्लीज। योत्स्यमान्य युद्ध करने वालों को, अवैसे देखूं, अहम मैं, पे जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता एकत्र, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र को, की, दुर्विदे दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, युद्ध युद्ध में, प्रिय मंगल मंगल भला, चिकेश्वर चाहने वाले।
अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ना। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य, यह संविदित सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ में पाप पुण्य योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्यों को हड़पना चाहता था। अर्थात जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के ही समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तय था कि वह उनकी शक्तियों का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो हम इस श्लोक से ये जान सकते हैं कि धृतराष्ट्र का बुद्धि कैसा था। उसको सब कुछ लेना था, तो बहुत लालच था, क्योंकि पांडवों ने उनसे क्या पूछा था अंत में, जब कृष्ण दूत बन के गए थे शांति दूत, उन्होंने क्या पूछा था पांडवों के लिए? 5 सिर्फ गाँव। 5 मुझे गांव 5 पूछे गांव थे, चाहिए क्योंकि थे। वो लोग क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय को एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है, बाकी वो लोग व्यापारी नहीं बन सकते, वो लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, वो लोग शूद्र नहीं बन सकते हैं। उनको क्षत्रिय है, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए एडमिनिस्टर करने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ 5 गांव पूछा था, पर क्या बोला था धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने? नहीं, जवाब नहीं दिया एक उनको। सुई के टिप के जो स्पेस होगा ना, वो भी मैं नहीं दे सकता। उन्होंने नहीं। कुछ भी नहीं देखा। तो सबको ही जानते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को सब पूरा राज्य चाहिए था। ही वांटेड द एंटायर किंगडम, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दुर्बुद्धि, किसको दुर्बुद्धि बोला गया है? दुर्योधन। धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि बनाया है। तो अभी भगवत गीता में चैप्टर 18 में आप टेक्स्ट 20 लेना। टेक्स्ट 20, 21, 22 ने भगवान कृष्ण ने 3 तरह के बुद्धि के बारे में उन्होंने समझाया है। जिनका बुद्धि सत्वगुण में है, जिनका बुद्धि रजोगुण में है, वो कैसे करते हैं, और जिनका गुण तमोगुण में है, उनका एक्टिविटीज कैसा रहता है। आप प्लीज वो सब लेना। ये 18th चैप्टर में श्लोका नंबर 20 से 20, 21 and 22। 20, 21, 22 ये 3 श्लोक हम पढ़ेंगे। We will learn about the intelligence जो रजोगुण सत्वगुण में है, इंटेलिजेंस जो रजोगुण में है, और इंटेलिजेंस जो तमोगुण में है। मैं एक बार श्लोका पढ़ती हूँ, अनुवाद को ही पढ़ सकते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। माता जी आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे? माता जी कौन सा चैप्टर बोल रहे हो आप? 18th लास्ट चैप्टर। मैं पढ़ूं माता जी इसका नाम? प्लीज प्लीज। एक मिनट अनुराधा माता जी, ज्ञान दे। व्रत सखी माता जी, हाँ, चैप्टर का कौन सा श्लोक? 20th 20 नंबर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। या अनुवाद पढ़ना प्लीज। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो जो लोग सत्वगुण में है, जिनका बुद्धि सत्वगुण में है, वो क्या देखते हैं सब में?
सब में वही भगवान को देखते हैं। उनको मालूम है कि परमात्मा सबके हृदय में है। वो भेदभाव नहीं करते, वो नहीं सोचते हैं कि ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये अमीर है, ये गरीब है। जैसे हम 5th चैप्टर में भी ये श्लोक पढ़ा है ना, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो लोग सत्व गुण में है वो लोग सबको एक ही तरह देखते हैं, क्योंकि सब में क्या देखते हैं वो लोग, वो स्पिरिचुअल स्पार्क, वो जो आत्मा जो है, कृष्ण ने बताया ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वो वही स्पिरिचुअल स्पार्क, भगवान के अंश को सब जीव में देखते हैं। वो लोग किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। ओके, ये है जिनका बुद्धि कैसे है, सत्वगुण में है। और रजोगुण के लोग के बुद्धि कैसे होता है वो नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे। पृथग्वेन तु यज्ञानम नाना भावान् पृथक्वदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। ईशा माता जी, आपको पढ़ना है इसका अनुवाद? हाँ जी माता जी। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। तो राजसिक लोग क्या देखते हैं? वो लोग भेदभाव करते हैं ना, अलग अलग वो लोग देखते हैं जी। जो एक कुत्ता में जो आत्मा है वो अलग है, मनुष्य के आत्मा अलग है, और अमीर आदमी का आत्मा अलग है, गरीब अलग है, इंडियन अलग है, अमेरिकन अलग है, यूरोपियन अलग है। सब किसी में वो लोग क्या देखते हैं? भेदभाव देखते हैं, है ना। और ऐसे लोग का बुद्धि कैसे होता है? हमेशा उनको कुछ ना कुछ अचीव करता ही रहना है, अपने आप को ऊपर करना ही है उनको, है ना। दे वांटेड टू शो ऑफ देमसेल्फ। उनको वो इतना राजसिक बुद्धि में है और भेदभाव करते हैं और सबको भगवान का अंश नहीं देखते हैं। दे सी एवरीबडी डिफरेंटली। और जो तमोगुणी लोग, उनका बुद्धि कैसा है वो हम देखेंगे श्लोका नंबर 22 में। यत्तु कृष्णवत् एकेस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। इसका अनुवाद भी पढ़ना। और वे ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। तो तामसिक लोग बिल्कुल ऑपोजिट है सात्विक, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, कुछ भी पता नहीं। ये तामसिक लोग हम देखते हैं, वो लोग पेट पूतों का भी प्रेयर्स करते हैं, है ना। और जो हम देखे हैं जैसे काली पूजा, ये सब कैसे करते हैं वो लोग? काली पूजा करने का भी कुछ विधि है ना। पर आज के लोग जो काली पूजा करते हैं, जो मांस देते हैं काली माता को हर दिन, वो सही है? शास्त्र में यही बताया गया है, अगर किसी को मांस खाना है, उनका इतना इच्छा है, वो अलाउड है। कैसे अलाउड है? सिर्फ महीने में एक ही दिन। कौन से दिन है वो? है अमावास्या के दिन। जैसे आज भी अमावास्या है ना, न्यू मून डे। सिर्फ अमावास्या के दिन, और खाने के लिए द डे बिफोर से उनको यज्ञ करना है, पंडितों को बहुत सारा दान करना है, एक एलॉबरेट वर्शिप करना है। इतना सा मांस खाने के लिए उनको बहुत सारा, अगर धार्मिक में उनको मांस खाना है तो उनको एलॉबरेट वर्शिप करना है। इतना एलॉबरेट वर्शिप अगर करके खाना है तो लोग क्या सोचेंगे? इतने से छोटे खाने के लिए क्यों इतना करना है ना, छोड़ देंगे। तो कुछ लोग बोल सकते हैं मीट ईटिंग इज अलाउड इन शास्त्रास, पर व्हेन इट इज अलाउड एंड कौन से कंडीशन में वो अलाउड है, दैट इज डिफरेंट। इट इज ओनली अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो अगर वो कंडीशन हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम धार्मिक नहीं है। वी आर नॉट ईटिंग द मीट इन अ प्रॉपर वे, वो अलाउड नहीं है। तो ये तामसिक लोग को ये भी पता नहीं है, उनका बुद्धि एकदम इग्नोरेंट है और उनको पता भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और इधर दुर्बुद्धि, और धृतराष्ट्र का बुद्धि क्या था? दुर्बुद्धि। तो ईशोपनिषद के पहले श्लोक में ये बताया गया कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत।
तेन त्यक्तेन भुंजीय माँ हृद कश्य विद्धिनाम। हमको जो भी मिला है हम उससे संतुष्ट होना है। हम दूसरों के प्रॉपर्टी को हमको एनकोर्ज नहीं करना है। हमारा जो दिया हुआ है सिर्फ हमको उतना ही लेना है जितना हमको दिया गया है। ये किस श्लोक में कृष्ण ने बताया? ईशोपनिषद के पहले मंत्र में। और एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सब कुछ किसका है? भगवान का है। अगर आपके घर में एक कारपेंटर आया है और आपने उनके लिए कुछ लकड़ी दिया है और एक बड़ा सुंदर सा फर्नीचर बना के दे दिया और वो वापस लेके जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको दे देंगे क्या? नहीं देंगे। वो बोलेगा मैंने ही इसको किया, ये लकड़ी मैंने ही सुंदर बनाया। पहले तो वो लकड़ी था, अभी मैंने उसको रूप दिया था, मैंने बनाया। वो लेके जाएंगे तो हम अलाउ करते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने लकड़ी लकड़ी लेके बनवाया है। पर लकड़ी किसका था? हमारा था। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं सब हमारा है, पर कौन हमको ये इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं? भगवान। भगवान। कृष्ण क्या बोलते हैं? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। सूर्य भी भगवान के आदेश में चलता है। अगर सूर्य भी नहीं है तो पेड़ पौधों का सवाल ही नहीं है। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको मिल रहा है वो सब किसका है? भगवान का है। तो हमको नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि फिर भी भगवान देते हैं कृपा से, हमको जो दिया है सिर्फ हम उसको लेना है। हमको नहीं बोलना है मुझे और भी चाहिए, और चाहिए। और ऐसा रहते हैं कि हम में कुछ सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? दुर्बुद्धि। जिनके बुद्धि दुर्बुद्धि है उनमें थोड़ा सा भी कंटेंट नहीं होगा। उनको जितना भी मिलेगा फिर भी उनके मन में क्या होगा? ये कम है। तो अभी धृतराष्ट्र का मन कैसा था? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि था। अगर पांडवों तो दे देते, आधा राज्य ले पूछते तो देते, वो तो पूरा देने के लिए भी तैयार थे ना। क्या पूछा था? सिर्फ 5 गांव पूछ रहे थे। वो 5 गांव बहुत मुश्किल था क्या धृतराष्ट्र को देने के लिए? नहीं है। फिर भी नहीं दिया क्योंकि क्या कैसा बुद्धि था धृतराष्ट्र का? दुर्बुद्धि था। वो सोच रहा था सब कुछ उनका था, उनको और भी चाहिए, और भी चाहिए। और आजकल लोग बहुत सारे, आपको कौन से भी न्यूज चैनल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं लोग? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम अपने आप को बढ़ाना है इकोनॉमिकली, देश को जीडीपी बढ़ना है, देश को टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। पर आपको लगता है क्या सिर्फ हम अपना इकोनॉमिक पोजीशन डेवलप करने से लोग खुशी हो जाएंगे? डू यू थिंक पीपल विल बी हैप्पी? सिर्फ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिकली हम अच्छे हो गए तो लोग खुशी है क्या? तो गीता में भगवान ने यही कहा है, सब किस में एक डेस्टिनी है कि हमको थोड़ा हैप्पीनेस भी मिलेगा और थोड़ा सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखत आगम पाइनु नित्यस ताम तिथिशस्व भारत। भगवान कृष्ण सेकंड चैप्टर में क्या बोलते हैं? जैसे समर और विंटर बार बार बदलता है, अभी विंटर है तो नेक्स्ट समर आएगा, समर है तो नेक्स्ट विंटर आएगा। तो अभी हम हैप्पी है तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? अभी हम सुखी है तो दुख आएगा, अगर हम दुखी है तो नेक्स्ट क्या आएगा? सुख आएगा। तो दोनों आते रहता है, तो हम इसमें विचलित नहीं होना है। सुख या दुख दोनों को एक ही जैसे करना है। और 4 पुरुषार्थ है जैसे मनुष्यों के लिए। क्या है वो पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म माने क्या है? भगवान के फॉलोइंग द आदेश को रेगुलेटिव पालन प्रिंसिपल्स। करना है। भगवान के आदेश को पालन करना है, वही है धर्म। क्योंकि भागवत में बताया है कि धर्मास्तु साक्षात भगवत प्रणीत। जैसे स्टेट लॉ कौन देते हैं? कंट्री का लॉ कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं, है ना। हर किसी का लॉ बनाते हैं। पर अगर हमारे एक मनुष्य जीवन मिला है, उसका लॉ किसने बनाया है?
भगवान ने भगवान ने, धर्मा तो साक्षात भगवान ही दिया है। विशेष रूप में एक पुस्तक है जिसका नाम है मनु संहिता, आपने किसी ने सुना है उसका? नाम सुना जी है। माता जी। हाँ, मनु संहिता, जैसे मानव को कैसे जीना है वो मनु संहिता में दिया है, क्योंकि मनु ही है ना प्रजापति जिसके हाँ कारण जी। हुआ था। सो वी हैव टू लिव, सो बट एवरीथिंग इज देयर इन श्रीमद् भागवतम। तो अगर हम भगवान का ऑर्डर पालन करेंगे तो हम धर्म पालन करेंगे। तो असली धर्म क्या है? भगवान का आदेश को पालन करना है। तो धर्म का सिंपल, अगर आपको धर्म को डिफाइन करना है, सो सिंपल मीनिंग ऑफ धर्म इज ओबीडियंस टू गॉड। भगवान के आदेश को पालन करना है बस। तो भगवान ही सुप्रीम प्रोप्रिएटर है, सब उनसे ही आया है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुकृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञ तपसा वही है जो भी हम यज्ञ में देते हैं, किसको जाता है वो सब? यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोक का महेश्वर कौन है? भगवान ही है। तो सबका कौन ख्याल रखता है? सुकृतम सर्वभूतानाम, भगवान सबका वेल विशर है। ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, अगर हमको पीसफुल रहना है तो हमको ये श्लोक मालूम होना है। व्हाट इज दैट? हु इज द सुप्रीम प्रोप्रिएटर? भगवान। और हु इज ही? वो सबका वेल विशर है। अगर ये जानते हैं तो हम कैसे रह सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में हो, वी कैन बी पीसफुल, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो भी परिस्थितियां मेरे लाइफ में हो रहा है उसका कारण भी मेरे प्योरिफिकेशन के लिए है। भगवान मुझे अपने नजदीक लेने के लिए मुझे ये कष्ट दे रहे हैं। फिर हम उचलित रहेंगे? नहीं होंगे ना। तो आजकल लोग क्या करते हैं? भगवान को, खुद का भगवान मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना? हैव यू सीन पीपल आर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन गॉड? यस, प्लास्टिक गॉड्स। प्लास्टिक गॉड्स, जैसे आपने बताया ना, भगवान को हमको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक अवतार आया था। एक मनुष्य, एक आदमी अपने आप को कल्कि अवतार बोल रहा था, और उसने बहुत सारे लोगों का पैसा सब लिया था, और बहुत सारे वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल भी दे गॉट चीटेड अप, और वो अरेस्ट भी हो गया। पर भागवतम में दिया गया है, अगर अवतार होगा तो कहाँ होगा, कौन होंगे उनके माता पिता, किस प्रोविंस में होगा, सब कुछ दिया है। जैसे बुद्ध अवतार, बुद्ध कब आए थे? कब बुद्ध आए थे? बुद्ध अवतार some 2500 years back। भागवतम कब लिखा है? भागवतम 6000 साल पहले। 5000 एंड ऑफ साल। 6000 साल तो जब भागवतम लिखे थे तब बुद्ध अवतार नहीं हुआ ना। फिर भी भागवतम में लिखा है कि बुद्ध कहाँ पैदा होगा, विच प्रोविंस से विल बी बॉर्न, कौन होंगे उनके माता पिता, सबका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इवन चैतन्य महाप्रभु को भी उनका भी चन्न अवतार में आएंगे, उनका भी विवरण है। तो अगर कुछ अवतार है तो उसका डिस्क्रिप्शन है, इसमें होगा, शास्त्र में होगा। शास्त्र में, अगर लाइक कल्कि अवतार शास्त्र- का भी है श्रीमद् भागवतम में। पर कल्कि अवतार में आज जो कल्कि आया उसका डिस्क्रिप्शन नहीं था नहीं ना? है, नहीं आज का वही नहीं है, तो। अभी आने वाले टाइम का है। बट ही फूल्ड अस ना। या लोग भी बुद्धू हो गए ना। आज भी बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने आप को भगवान बोलते हैं अपने, और हम लोग क्या हो जाते हैं उन सबका? वी बिकम फूल, फूल्स ऑफ एवरीवन। बोलते हैं हम किसी को भी भगवान मान सकते हैं, ऐसा कैसे? और एक प्रमुख संत ने ये बोला था, चिकागो जाके उन्होंने बोला था, आप भगवान को स्ट्रीट में भी देख सकते हैं। भगवान कभी दरिद्र नारायण थोड़ी ना बने हैं। हाँ, भगवान सबका अंश है, इसका मतलब नहीं है कि भगवान दरिद्र है। ही इज हैविंग ऑल द 6 ऑपुलेंस, है ना? तो क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको मालूम नहीं है, हमारा बुद्धि
कैसे है, दुर्बुद्धि है, हमारा बुद्धि सत्व गुण में नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। ये सब लोग अपने आप को गुरु बोलते हैं और अपने आप को भगवान बोलते हैं और हम इस सब में बेवकूफ हो जाते हैं। तो भगवत गीता में 7th चैप्टर में एक वेरी फेमस श्लोका है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रकृतज्ञान आसुरम देवमाश्रितम। तो क्या है मूढ़ा, किसको मूढ़ा बताया है भगवान कृष्ण ने? मूढ़ा माने रास्कल, मूर्ख। तो पहले किसको? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कुछ लोग होते इतना परिश्रम करते हैं, गधा जैसा, गधा को सब जगह घास मिलता है, फिर भी वो इतना परिश्रम करता है, वही घास उसके मास्टर देंगे और वो बोलता है ये कितना महान है, मेरे लिए वो खाना दे रहा है और दिन रात मेहनत करता है। पर उसकी कुछ जरूरत है क्या गधा को इतना मेहनत करने के लिए? फिर भी वो इतना मेहनत करता है। और आज भी हम लोग भी मैक्सिमम कितना रोटी खा सकते हैं? 2-3 जिससे पेट भर जाए उतना ही। मैक्सिमम 5-6 जो अच्छे खा सकते हो। फिर भी हम कितना कमाने में हम पीछे है, हाउ मच हमको कमाना है। अगर हम लोग को लेटना है, कितना स्पेस चाहिए हमको लेटने के लिए? थोड़ा ही चाहिए। एक कोना। Let's say 6 फुट, आदमी Yes. 6 फुट तक रह सकते हैं, पर हमको बड़ा बड़ा घर चाहिए, है ना? हाँ, एवरीथिंग। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इजी मिलता है क्या? नहीं No, मिलता। we मेहनत hard. बहुत करता है। मेहनत करते हैं। तो कार्नीस ऐसा है, ये इतने ही चपाती के लिए, इतने ही प्लेस के लिए क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। और भागवतम में इसका वर्णन बोला है, श्रम एव ही केवलम, सिर्फ श्रम ही बचता है, ओनली द लेबर रिमाइंस। जो भी ऑक्युपेशनल ड्यूटी हम करते हैं, जिसमें जिसके द्वारा और जिससे हमको भगवान का सेवा नहीं हो सकता है, तो वो ऑक्युपेशनल ड्यूटी क्या हो सकता है? वो जो काम हम करते हैं, श्रम एव ही केवलम। जैसा गधा का क्या हुआ, सिर्फ श्रम ही बचा था और कुछ नहीं बचा था, है ना? तो हम श्रम एव ही केवलम जैसा काम नहीं करना है, हमको ऐसा काम करना है, जो भी हम काम करते हैं वो भगवान को हमको तृप्ति करना है। वी नीड टू सर्व गॉड थ्रू दैट ऑक्युपेशनल ड्यूटी। तो इसीलिए हमको ये जो मनुष्य जन्म मिला है, हम इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमको मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है मिलता है। और हम इसके लिए वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, भगवत गीता क्लास अटेंड करने से मेरे पास टाइम नहीं है, अगर वो टाइम पे मैं कुछ $1000 कमा सकता हूँ या मैं $100 कमा सकता हूँ, मैं 1000 रुपए कमा सकती हूँ। हमको वही लगता है ना, अगर आप किसी को बोलेंगे आप गीता क्लास है, आप भी सुनो, कुछ अच्छा सुनो, तो लोग क्या बोलते हैं आपको? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये बुद्धि कौन से में, दुर्बुद्धि या ये सुबुद्धि है? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा जीवन का गोल क्या है, हमको कैसे काम करने से हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिलेगा। तो वो लोग सिर्फ काम करते ही रहते हैं। तो ये जो रियल इंटेलिजेंट पर्सन क्या करता है, ही ट्राइज टू सेटिस्फाई कृष्णा, वो कृष्ण के लिए सब कुछ करता है। और भागवतम में उसका एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, वो है तस्यैव हेतो प्रायेत कोविदा। कोविदा माने बुद्धिमान, एक्सपर्ट, जिनको पता है जो चीज ऐसा, उसको कोविदा बोलते हैं। जो इंटेलिजेंट है क्या करते हैं? व्हाट डज एन इंटेलिजेंट पर्सन डू? क्योंकि हमने ये भी सुना है, अगर आप स्वर्गलोक भी जाएंगे, आप उधर हमेशा रहेंगे क्या? नहीं। क्या होगा आपका? क्षीणे पुण्य मत्यलोके विशन्ति। जैसे ही आपका पुण्य एग्जॉस्ट हो जाएगा, आप कहाँ आ जाएंगे? मृत्यु लोक, धरती लोक। नीचे आ जाएंगे। अगर आप पाताल लोक भी जाएंगे, तो उधर का पनिशमेंट सब होने के बाद हम कहाँ आ जाएंगे? फिर से
हम मृत्युलोक आ जाएंगे। ऐसा ही एक एलिवेटर से हम कैसे अप एंड डाउन जाते हैं ना, ऊपर नीचे, ऐसा ही है हम लोग भी। एक एक ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवान जीव है। ब्रह्मांड भ्रमित है, इधर उधर, इस यूनिवर्स उस यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स पे हम घूमते रहते हैं। कभी अपर प्लैनेट्स में हैं, कभी लोअर प्लैनेट्स में हैं, कभी हम धरती में हैं। इसी प्रकार हम इधर उधर जाते रहते हैं, है ना। तो हमको तो आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तिनो जना, तो मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी से चींटी तक सबका क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म मामुपेत्य तो कौन्तेय, भगवान कृष्ण ने क्या बोला? मामुपेत्य तो कौन, जो मेरा भक्ति करता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका नेक्स्ट लाइफ नहीं होगा। जैसे हमने भगवत गीता के 14 चैप्टर में भी ये सुना है, हरे कृष्णा ऊर्ध्वं माता जी। गच्छन्ति सत्त्वस्त्वा। हरे तो कृष्णा जो माता लोग जी, सत्व गुण में, हाँ ईशा माता जी, ये कौन सा श्लोक है जो आप बोल रहे हो कि ऊर्ध्वं भगवान, गच्छन्ति नहीं सत्त्वस्त्वा, इससे पहले वाले आप कह रहे थे ना कि उसका दोबारा चरण ब्रह्म में। भुवनान लोक पुनरावर्तिनो जना, भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत भागवत गीता में ही है। 8th चैप्टर में श्लोका नंबर 15 है। आ थैंक ब्रह्म यू माता जी। भुवनान लोक पुनरावर्तिनो जना मामुपेत्य तु कौन्तेय 8.15 पुनर्जन्म न विद्यते। 8.15। थैंक यू माता जी। तो जैसे हरे कृष्ण। हमारे गुण हैं, हम अलग अलग ब्रह्मांड जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट जाते हैं। जिसका सत्व गुण है, कहाँ जाएंगे? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वत्वा, अपर प्लैनेट्स जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक लोग कहाँ रहेंगे? अर्थली प्लैनेट्स में रहेंगे। अधो गच्छन्ति तामसा, तामसिक लोग कहाँ जाएंगे? निम्न लोक में। पाताल लोक में, या ऐसा जाएंगे। तो जैसा है हमारे गुण, अगर हम अपर प्लैनेट जा सकते हैं, लोअर प्लैनेट जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं, क्यों ना हम भगवत धाम ही नहीं जाएंगे? इट इज बेटर टू एंडेवर टू गो बैक टू कृष्णा। इधर उधर जाने से अच्छा है हम भगवान कृष्ण के पास जाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको स्वर्गलोक भी जाना है, इतना इजी नहीं है। जैसे शास्त्र बताते हैं, अगर आपको स्वर्गलोक में प्रवेश करना है, 100 जन्म में आपको एक बार भी आप झूठ नहीं बोलना है। आपको 100 लाइफ टाइम्स यू शुड हैव नॉट स्पोकन इवन अ सिंगल लाई। ऐसा हो सकता है क्या? That's not possible, माता जी। इसी जन्म में हर दिन में हम कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं, है झूठ ना। बोलते हैं, हाँ हाँ माता जी। तो 100 years में हमको कुछ किसी लाइफ नहीं बोलना है। तो इवन टू I गो have टू, a यस, no, but माता जी, I have a question. हाँ, What is the difference between when you are actually speaking a lie and when you speak a lie not to hurt anybody? You know that या there are many a times we speak lies not to hurt anybody, कि सामने वाले को अगर हम ये हाँ सच माता बोल जी, देंगे तो जैसे उसको कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को झूठ बोलने को बोला था। इट इज ओके अगर किसी को हर्ट नहीं करना है, बट इट शुड नॉट बी ऑन अ सेल्फिश मूड। selfish mood, हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं होना है। अगर दूसरे के भलाई के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारा सेल्फिशनेस के लिए नहीं होना है। जैसे युधिष्ठिर को भी भगवान कृष्ण ने झूठ बोलने को बोला था ना, और युधिष्ठिर ने नहीं बोला था। इसके कारण शास्त्र में बताया कि उसको एक दिन नरक जाके आना पड़ा, क्योंकि उसने कृष्ण का आदेश नहीं माना। पालन नहीं नहीं किया। माना। अगर कृष्ण जो भी बोलेंगे हमको करना ही है, वो है ना। कृष्ण True. क्या बोलते हैं 4th चैप्टर में? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। हमको भगवान कृष्ण को समझना है। क्या समझना है? जन्म, उनके जन्म और उनके कर्म के बारे में समझने से क्या मिलता है? भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम, जब अपना देह त्याग करते हैं, क्या नहीं होता? पुनर्जन्म न विद्यते, नेक्स्ट लाइफ नहीं होता। तो कुछ लोग बोल सकते हैं हमको भगवान कृष्ण को, कृष्ण क्यों भगवान मानना चाहिए? तो आप लोग क्या आंसर देंगे? बहुत लोग पूछते हैं ना, बहुत सारे भगवान है, आप क्यों सिर्फ कृष्ण को भगवान बोलते हैं? He is the supreme godhead. हाँ, और कृष्ण ने, ये हम बोलते हैं या शास्त्र बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र शास्त्र बोलते हैं। बोलते हैं ना।
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। उन्होंने क्या बोला? बोथ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटीरियल वर्ल्ड उनके द्वारा ही आ गया है। तो अगर शास्त्र ने ही बोल दिया भगवान कृष्ण ही भगवान है, परम पुरुष भगवान है, हमको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है? और उसके अलावा भगवान ने भागवत में क्या क्या दिया है? उनके नाम और उनका एड्रेस भी दिया है। अगर नम्रता माता जी मुझे आपके घर आना है तो क्या चाहिए? मुझे आपका एड्रेस चाहिए। तो अगर आपका एड्रेस मिला तो मैं आ सकती हूँ, है ना? इसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी एड्रेस है और उनका एक्टिविटीज है, उनका जो भी एक्टिविटीज लीलाएं उन्होंने किया सब कुछ है। ये सब होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड कृष्णा? इसमें क्या मुश्किल है? देयर इज नो डिफिकल्टी, राइट? तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसीलिए हम क्या करते हैं? अपने आप को वी मैन्युफैक्चर आवर ओन गॉड, है ना? इनको क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, किसी डिस्टरबेंस आ रहा है, अगर आपको बात करना है प्लीज म्यूट करना। तो दुर्भाग्य, अगर हम अपनी, हरे कृष्णा, अगर आपको बात करना है प्लीज म्यूट करना, तो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो क्या बोलते हैं जो अपने आप को एक भगवान मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनका बुद्धि कैसा है? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि। और नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत अच्छा भजन कंपोज किया, हरि हरि बिफले जन्म गोइनु मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण न बजिया जानिया शूनिया विष कैनु। हमने अपने बहुत सारे लाइफ को व्यर्थ, वी आर स्पेंड अवर लाइफ यूजलेसली। अभी हमको मनुष्य शरीर मिला है और ये मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद भी अगर हम राधा और कृष्ण का हम वर्शिप नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है? जानिया सुनिया विषय कैनो। हम क्या पी रहे हैं? पॉइजन पी रहे हैं, है ना? नोइंगली, अननोइंगली नहीं, हम जानते ही हम पॉइजन पी रहे हैं। इफ यू आर नॉट वर्शिपिंग राधा कृष्णा, हम पॉइजन पी रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, और प्रभुपाद जी सिर्फ हमको यही बोलते हैं भगवान को समझना इट इज नॉट इजी। भगवान खुद अपने आप को समझ नहीं पाए, इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। किसके भाव लेके? राधा रानी के भाव लेके खुद वो आए थे अपने आप को समझने के लिए। और अनंत, उनका कितना मुंह है, उनका कितना हेड है, उनका more than thousands। और वो टाइम इमेमोरियल भगवान कृष्ण का ग्लोरीज कर रहा है। अभी तक he could not glorify himself। तो हम कितना समझ सकते हैं भगवान को? बहुत कम है। फिर भी प्रभुपाद जी यही बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा। अगर हम कोशिश भी करेंगे देन ऑल्सो कृष्णा इज प्लीज्ड, और हमको उनके धाम में प्रवेश करने के लिए मौका देंगे। हमको एटलीस्ट कोशिश करना है। वो कितना होगा कितना नहीं होगा दैट इज सेकेंडरी। कम से कम कोशिश करना है भगवान कृष्ण को समझने के लिए थ्रू टू ग्रंथास, टू मेन ग्रंथास, थ्रू भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। ये दोनों ग्रंथ से एटलीस्ट कम से कम हमको कोशिश करना है भगवान को जानने के लिए। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्तता। भगवान खुद बोले हैं भगवत गीता के 4th चैप्टर में, जो भी मेरे जन्म और मेरे कर्म के बारे में जानता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सोर्जुना। और भगवत गीता 7th चैप्टर में भी कृष्ण ने बताया मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन मां वेति तत्वतः। कितना लोग भगवान को असली रूप में समझ सकते हैं? What is the ratio of the people who can understand Krishna as he is? Manushanam sahasreshu, 1 in 1,000, 1 in million, 1 in million only can understand. Otherwise, to understand Krishna as he is, tatvata, is very very difficult. इसीलिए हमको किसका शरण लेना है? तत्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिना तत्वदर्शिना, we have to take shelter of Shri Krishna. Guru, Shri Guru, Krishna. tatviti Guru. pranipateena, pariprashnena sevaya. But और he हम- is also Jagat Guru, na? Yes, Mataji, पर we are not in a position to directly contact Krishna, Contact no Krishna. Mataji. हमको एक मीडियम चाहिए ना गुरु के. True. We have to take the medium of Guru. Yes, he is a Jagat Guru, of course. पर हमारा इतना क्वालिफिकेशन है क्या भगवान से सीधा सीधा बात करने का? नहीं अगर माता प्राइम नहीं। मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट मिलना है तो हम डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं. जी हमको प्राइम जी। मिनिस्टर के किसी सेक्रेटरी किसी को अगर हम जानते हैं तो इजी बन जाता है ना. Yes, अनलेस Mataji. अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर इज योर रिलेटिव और इज योर अंकल, है ना. Hmm. वो पोजीशन तो हम नहीं है. Yes, जी। Mataji. सो इसीलिए हाउ वी शुड अप्रोच द गुरु. तत्विति परिप्रश्नेन सेव्या. वी शुड आस्क क्वेश्चंस टू गुरु, पर इन व्हाट मोड? चैलेंजिंग मोड या सबमिसिव मोड? Submissive. सबमिसिवली Submissive mode. पूछना है. और कैसे करना है? सेवा करके पूछना है कृष्ण को. सो बिकॉज कृष्ण गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा. यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद. सो अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं. तो इसीलिए अगर भगवान को हम अप्रोच करेंगे या गुरु को अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे हम? सबमिसिव. विनम्रता के साथ, with humility और with attitude of सेवा, not with the attitude of challenging. कुछ लोग आते हैं ना हमसे कैसे सवाल पूछते हैं, चैलेंजिंग पूछते हैं. एक बार ऐसा मुझे एक जैसे प्रीचिंग में आई मेट वन मैन, ही इज अ डॉक्टर. वो एकदम चैलेंजिंग मोड से मुझे बात कर रहा था. तो मैंने भी उसको 10-15 मिनट मैंने कोशिश किया उसको जवाब देने का. फिर मैंने बोल दिया, आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैं कितना भी आपको जवाब दूंगा आप कन्विंस नहीं होने वाले हैं. इवन दो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तरीका नहीं है आपके पूछने का. सो आई अवॉइडेड, बिकॉज ऐसे लोग से टाइम वेस्ट करना भी इट इज वेस्ट ऑफ Not टाइम, worth. है ना. नॉट वर्थ है. उनसे टाइम वर्थ नहीं है. और उन्होंने अद्वैतवादी इम्पर्सनलिज्म के बारे में बात किया और उन्होंने कहा आप क्यों, मैं आपके हरे कृष्णा प्रोग्राम में आया हूँ, आप क्यों इम्पर्सनलिज्म अद्वैतवाद को आप क्यों नहीं आप टेस्ट कर सकते, आप भी वो महसूस कर सकते. मैंने कहा लाइफ आफ्टर लाइफ में वही था, मैं इम्पर्सनलिज्म में था. तब मुझ में कुछ ही भक्ति करने में मेरा कुछ प्रोत्साहन भी नहीं था, मैं कुछ नहीं थी. अभी जब भगवान को मैं पर्सनालिटी के रूप में मैं देख रही हूँ, नाउ आई एम फीलिंग द ब्लिस. तो क्यों हमको इम्पर्सनल सोचना है भगवान को, है ना. जब हमको हायर टेस्ट मिल गया तो हम लोअर टेस्ट लेंगे. अगर आप बहुत भूखे हैं और आपको एक फीस्ट मिला है तो आप वो खाएंगे या सूखा हुआ रोटी खाएंगे? फीस्ट खाएंगे of course. अगर फीस नहीं मिला तो वो सूखा हुआ रोटी भी खाएंगे, क्योंकि इतना भूखे हैं कि कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा. हाँ नहीं पड़ेगा. पर राइट. अगर फीस मिला तो क्यों हमको वो सूखा हुआ रोटी खाना है? जी. इसीलिए ये जो भक्ति योगी है भगवान को क्या मानते हैं? पर्सनालिटी मानते हैं. भगवान भी एक आदमी है, बट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज? अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. और भगवान के साथ उनका रिश्ता है. 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन इज देयर. भगवान के साथ वो माधुर्य रस में है, या वात्सल्य रस में है, या साक्य रस में है, या शांत रस में है, या दास्य रस है. तो और ये जो गोपा और गोपी लोग जो भगवान के लीला में प्रस्तुत है, और भागवतम में इनको क्या समझाया गया है, सुखदेव गोस्वामी उनको बोलते हैं कृत पुण्य पुंज. ये जो बॉयज, ये जो गोपास जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, वो लोग साधारण बालक नहीं है. उन्होंने बहुत सारे पुण्य कार्य किया था. कितने लाइफ टाइम्स, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स उन्होंने जो पुण्य अक्यूमुलेट किया है, उसके वजह से वो भगवान के पास टाइम में स्वयं जुड़े हैं. तो कृष्ण हम सबको लेने के लिए क्या बोलते हैं माता जी उसको? कृत पुण्य पुंजा. कृत पुण्य पुंज. Okay. ये वर्ड्स का एक लाइन है श्रीमद् भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसका. तो कृष्णा हमको वापस लेना चाहते हैं. हम क्यों अपने टाइम को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में व्यर्थ करना इंटेलिजेंट है? नो माता जी.
We have to use our lifetime to understand Krishna to the best of our possibility. We have to understand, क्योंकि पुण्य करने से क्या मिलेगा? जैसे कुंती प्रेयर्स में है ना, what is that श्लोका? जन्मैश्वर्य श्रुता श्रीबीर येदमान मदपुवान. जो लोग पुण्य करते हैं उनमें उनको क्या मिलेगा? हाई बर्थ मिलेगा, ब्यूटीफुल बॉडी मिलेगा, हाई एजुकेशन मिलेगा और ऑपुलेंस मिलेगा. पर व्हाट डिड कुंती महारानी से? अगर ये सब हमको मिल गया तो हम भगवान को अच्छे से सोचेंगे या कम सोचेंगे? कम हम सोचिए। सोचेंगे. क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा सोचेंगे ना. अगर आप एक फेमस पर्सन को देखो, वो अपने ही इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे. दे विल कीप ऑन सीइंग उनका फॉलोवर्स कितना बढ़ गया, उनका व्यूज कितना हो गया. विल दे बी इवन स्पेंडिंग टाइम टू अंडरस्टैंड कृष्णा? नो. नहीं है. तो इसी प्रकार अगर हम पाप और पुण्य करते हैं तो पाप और पुण्य के अनुसार कभी हमको हाई बर्थ मिलता है या लो बर्थ मिलता है. पर अगर हम भक्ति करेंगे, अपने बुद्धि को, दुर्बुद्धि नहीं, अगर हम सुबुद्धि करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण मिलेगा. क्योंकि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहूनाम यो विदताति कामान. भगवान एक है पर सबको वो सप्लाई करता है. अगर एक ऑफिस के बॉस हो, he is the one who is supplying to everyone. Who is supplying, who is paying for everyone in the office? जो बॉस है, जो ओनर है. उसी प्रकार भगवान कृष्ण एको बहुनाम यो विदताति कामान. ही इज वन पर्सन पर सबके लिए. हु इज प्रोवाइडिंग फूड टू एवरीवन? हु इज प्रोवाइडिंग फूड टू एवरीवन? भगवान श्री कृष्ण. भगवान कृष्ण. तो हमको भगवान से ये नहीं पूछना है मुझे खाना देना, मुझे मकान देना, मुझे कार देना, मुझे ये देना, वो देना. हमको भगवान से ही पूछना है मुझे आपका सेवक बनाओ. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास. तो हमने बहुत सारा जन्म लिया है. इस जन्म को हम भगवान कृष्ण के सेवा में लग के हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और ये जन्म को हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में यूज कर सकते हैं. तो यही है श्लोक. इसमें ज्यादा दुर्बुद्धि के बारे में समझाया गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा कोशिश किया दुर्बुद्धि क्या है वो समझाने के लिए. और वो दुर्बुद्धि से बाहर आके कोई भी भक्ति नहीं करते हैं, वो उसका बुद्धि भी क्या बोल सकते हैं हम? अगर कोई भक्ति नहीं करते हैं तो उनका बुद्धि दुर्बुद्धि है वो भी. दुर्बुद्धि है. क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. जानिया सुनिया विषय कोई नो. ही इज knowingly taking the poison. तो हम सबको भी भक्ति करना है. We have to do our bhakti and go back to Krishna. ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. हम सबको किसके इंद्रियों को हम सेवा करना है? कृष्ण के इंद्रियों को सेवा करना है. और कृष्ण के इंद्रियों को सेवा करने से क्या होगा? हमारा इंद्रिया शुद्ध हो जाए, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है. जैसे एक लास्ट दिस वन पॉइंट आई विल टेल. एक भक्त था, उसका नाम है वासुदेव दत्ता. उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से ये पूछा था, ये सबका पाप मेरे में डाल दो और सबको मोक्ष दे दो और सिर्फ मुझे वो सब पाप ले लो और सबका उद्धार कर लो. तो चैतन्य महाप्रभु ने किया. आप सिर्फ आपके एक ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक एक ब्रह्मांड राई के दाने जैसे है. कितना ब्रह्मांड है? अगर राई के दाने, अगर आपके पास हैंडफुल ऑफ राई के दाने हैं और एक दाने गिर जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है क्या आपको? नहीं. Will you be searching that one seed of the rye mustard? No matter. अगर आपके पास 5 एप्पल है, एक एप्पल गिरा, तो आपको समझ में आएगा ना एक एप्पल गिर गया? आएगा. पर अगर राय ये गिर गया, वो हमको समझ में भी नहीं आएगा ना वो गिरा या नहीं गिरा. नहीं आए. तो इसी प्रकार each universe is just like a mustard seeds. अगर ये 14 planetary system is just a mustard seed of Krishna. हम उस मस्टर्ड सीड में
हम एक अर्थली प्लैनेट में है और उसमें एक देश इंडिया में है और एक सिटी मुंबई में है और उधर भी एक प्लेस में हमारा एक छोटा सा जगह है, हम उसको क्या सोचते हैं? We think we are the Owner. owners. So is it the right way for us to think? No, everything is for here We only. are very very insignificant. Hmm. हम इतना insignificant है, हम कब significant बन सकते हैं? When can we become significant? Only by serving their God. या जैसे भगवान का सेवक बनने से ही हमारा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। अगर एक मेटीरियल कार्मी, ही माइट बी अ परफेक्ट पर्सन अपने जॉब में, अपने हाउस में, अब ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा सा देखभाल करता है, अपने ऑफिस लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, सोसाइटी के लिए करता है, देश के लिए करता है, फिर भी इफ ही इज नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, उसको ये मालूम नहीं है ये बुद्धि सब भगवान कृष्ण ने उनको दिया है एंड बिकॉज ऑफ हिज मर्सी इज एबल टू डू एवरीथिंग, अगर वो एक्नॉलेज भी नहीं करता है, इज देयर एनी यूज ऑफ हिज लाइफ? No. पर एक साधारण भक्त है, वो ही इज नॉट मेंटेनिंग एनीवन, वो सिर्फ अपने आप को मेंटेन करता है या 2-3 लोग को मेंटेन करता है, वो भगवान का सेवक बन गया, पर किसका मूल्य ज्यादा है? जो 2-3 जो लोगों भगवान का सेवक बन गया। और इवन भगवान का सेवक बनने का जो कोशिश करता है ना, ही इज ऑल्सो बेटर देन अ कार्मी। अगर हम कोशिश भी करेंगे ना, दैट इज बेटर देन अ कार्मी। हम परफेक्ट भी नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं हुए हैं, फिर भी हमारा जो कोशिश हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं भगवान के नजर पे, हमारा जीव का बिकम सिग्निफिकेंट। ओके, तो आज एक ही श्लोक लिया था क्योंकि मुझे ये बुद्धि के बारे में ज्यादा समझाना था। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज आवर इंटेलिजेंस। तो हमारा रियल इंटेलिजेंस तभी होता है जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में अपना टाइम यूज करेंगे, दैट मेक्स यू रियली इंटेलिजेंट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सब कुछ ठीक था आज के क्लास में? Yes, Mataji. Mataji, I have a question. Okay, Mataji. I need to understand. It must like you are saying that if we like we should be putting our lives in service of Lord Krishna. But there are a lot of people who start very late, who realize very late. I would love to give my own example. Like I have started so late in life. I'm trying. I'm not 100% giving it, but I'm trying my best to do whatever I can. And I have a wish that I should not take a birth again and be Yes, in the Mataji. service of Lord. Is it possible? Yes, Mataji. Even Krishna has said in Prabhupada ne, I don't know, 3rd chapter या 4th chapter के purport में he has written, even if you start late, Krishna conscious is all powerful. जैसे भागवतम में there is a narration of one king called कटवांगा महाराज। उनको वो इतना पावरफुल थे, देवता ने उनको सहायता लिया था असुरों के साथ लड़ाई करने का, तो उनको उधार में कुछ देना चाहते थे। तो कटवांग महाराज ने ये पूछा था, मुझे जानना है कि मेरा कितना लाइफ बचा है, हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू लिव। तो उनको मालूम हुआ कि ही हैज ओनली 1 मुहूर्त ऑफ लाइफ। और एवरी मुहूर्त ऑल्सो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे इधर के 1 साल देवता लोग का सिर्फ 1 दिन है, सो ही कैन गो टू सम अदर प्लैनेट्स एंड एक्सटेंड हिज लाइफ। वो एडजस्टमेंट कर सकता था, वो देते भी थे, पर उन्होंने क्या किया, व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैज ओनली 1 मुहूर्त, उन्होंने तुरंत अर्थली प्लैनेट्स आ गया, उन्होंने मेडिटेट किया था एंड ही वेंट बैक टू कृष्णा। So one who is thinking of Krishna, even in the last moment, last muhurt, he also got an opportunity to go back to Krishna. इसीलिए हमको भागवतम पढ़ना है। भागवतम में बहुत सारे डिवोटीज का नरेशन है जो अलग अलग परिस्थिति में भक्ति लिया था और सब भगवान के पास गए हैं।
Important thing is Mataji, you are trying to become a devotee of Krishna. जैसे आज की जी। क्लास में मैंने बताया, प्रभुपाद जी ने भी कहा, even if you try to understand Krishna, you will जी। get liberated. Try to understand. There is a difference between understanding and trying to understand. जी। Then also we are going back to Krishna. But only thing is, we should be focused. इसमें distraction नहीं होना है. जो try जी। करते हैं उसमें लगे रहना है. ऐसा नहीं कि ये नहीं वर्क हो रहा है, I will try some other path. No. You should at least have faith in Krishna conscious. You should have faith in Krishna. Yeah, because माता जी हम गृहस्थ अवस्था में हैं, so there are a Yeah. lot of distractions Yes, that come Mataji. our way. Distractions बाहर में हो सकता है माताजी, पर श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम, there are 9 varieties of devotion. Yes, स्मरण yes. तो हम हमेशा कर सकते हैं. जी। चैंटिंग भी अगर माला में नहीं कर सकते हैं, but we can chant in our mind. Yes, yes, माता So Krishna consciousness, nobody can take us away. जी। If we want to be Krishna conscious, it is only up to us. Who can take us away from Krishna consciousness? True. Only we will take us away. Yeah, true, true. अगर हम खुद भगवान को भूल जाते हैं, then only Krishna will go away. Because of Yeah. others, Krishna will not leave us. Will not go away. Yes, Rather, yes, Krishna माता will जी। help us. अगर आप भगवान की विनती करेंगे, He will change the environment of your home slowly, slowly. Yes, तो माता जी। और भी आपको सेवा करने की मौका देंगे, and because they are associated with you, उनका इस भक्ति का प्रभाव उनमें भी पड़ेगा. They जी। will also become devotee one day. If not in this lifetime, some lifetime they will definitely become devotee because they were associated with you. With me. Yes, Mataji. So this is the Yes. highest welfare. अगर आप किसी को भलाई चाहते हो, देश का, फैमिली का, बच्चों का, किसी का, तो the only gift that you can give them is a gift of Krishna consciousness. Krishna Give them a consciousness. gift of Bhagavad Gita. Give them a gift of Srimad Bhagavatam. यही है, यही शास्त्र है, यही by following the instruction of Krishna and by following the instruction of Guru, we can be happy and go back to Krishna this very lifetime. Okay, माता जी. Yes. इसीलिए Yes, हमने वो साधना ग्रुप भी स्टार्ट किया. क्यों किया? so that we can Because do. we will be inspired to Yeah. do the sadhana. At least दूसरों को देख के हमको थोड़ा इंस्पायरेशन होगा. मिल हमको जाएगा, भी आज yes. रिपोर्ट करना है, इसके लिए हमको कुछ करना है. Then जी। वो हैबिट बन जाएगा. जी। माता जी, there is never a time called late. It's always, it is better to be late than never. Yes, That I is the agree. saying, right? It's better Yes. to be late than never. So at least you got Krishna consciousness. That is also Krishna's mercy. So Yes, please don't yes. think that you are late or anything. अभी से जो भी time आपको मिला है, try to involve your kaya, vacha, manasa, your mind, words and intelligence. Body, mind and intelligence in Krishna's service. जी। Okay, Mataji? Yes, माता जी। Okay. Any Yes. other questions? No, Mataji. Okay. We will finish the class. Vancha kalpata rubhyascha kripa sindhu bhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnav vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita as it is ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, माता जी। Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी।